उचेहरा अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं का भाजपा के लोगों ने लिया जायजा। जी हां, हम आपको बता दें कि सिविल अस्पताल नागौद के उपरांत कई दिनों से उचेहरा अस्पताल की व्यवस्थाएं बदहाल है। मरीजों का ठीक से चेकअप नहीं हो पा रहा है। गरीबों से बाहर की पैथोलॉजी में चेकअप कराकर बाहर की महंगी दवाइयां डॉक्टरों के द्वारा लिखी जा रही हैं। जिले से दवाइयां क्योंकि उचेहरा अस्पताल में भेजी ही नहीं जा रही हैं, जिस व्यवस्था के विरुद्ध क्षेत्र के लोगों के साथ भर्ती मरीजों के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि विधायक प्रतिनिधि डी.के. शर्मा के द्वारा सतत प्रयास करते हुए कुछ हद तक यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ दिनों तक ठीक की गई थी, लेकिन उन पर दबाव बनाकर उन्हें शांत कर दिया गया है, जिस वजह से अब एक बार पुनः उचेहरा अस्पताल में पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का माहौल देखा जा रहा है। इस व्यवस्था को ध्यान में रख भाजपा मंडल उचेहरा के अध्यक्ष अनुराग सिंह गुड्डा के साथ नगर परिषद अध्यक्ष निरंजन प्रजापति, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि गुलाब चंद्र पाल के साथ पूर्व महामंत्री विक्रांत सिंह ताम्रकार ने स्वयं उचेहरा अस्पताल पहुंच लिया व्यवस्थाओं का जायजा। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष अपनी सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। आइए जानते हैं खास मुलाकात के दौरान बुधवार को शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास उन्होंने क्या कैसी बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी व्यवस्थाओं के संबंध में काम किया है, जितना आज हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कोई भी दवाई का आपका पैसा नहीं लगेगा, सब रोगी। लेकिन सर, अभी जैसे कि बहुत से मरीजों ने मुझे आपके सामने खुद बोला कि उन्हें दवा नहीं मिल पा रही उचेहरा अस्पताल में, इसकी वजह क्या है? देखिए, क्या है, ओपीडी खुलने का समय 9 बजे है, हो सकता है कुछ कारण नहीं। 4 दिनों से कंटिन्यू उनका ये कहना है। एक बुजुर्ग थे, आदिवासी है, उन्होंने कहा मैं 4 दिन से भर्ती हूँ, मुझे सारी दवाइयाँ बाहर से क्रय करनी पड़ रही हैं। आदिवासी नहीं भैया, वो उचेहरा के नहीं, वो कक्के जो थे ताम्रकार थे। हाँ। एक आदिवासी उनके बगल में थे जो अपना एड्रेस नोट करा रहे थे वहाँ पे। देखिए, सरकार अपनी व्यवस्था करती है, सरकार ने सारी सुविधाएं सब चीज़ यहाँ उपलब्ध करा के रखी हैं। अगर मैनेजमेंट यहाँ का कमज़ोर है तो उसको मैनेजमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। जो भी यहाँ के देख रेख करने वाले हैं, चाहे बीएमओ हो या कि और कोई डॉक्टर हो, तो जो व्यवस्थाओं संबंधी काम है। नहीं सर, ये बीएमओ साहब का यहाँ पे कहीं दोष नहीं, जिले से ही दवाइयाँ नहीं आ रही। सिर्फ उचेहरा का मामला नहीं है, यही हाल नागौद में है, यही हाल आपका जब से मैहर जिला लगा हुआ है तो नागौद, कोठी, उचेहरा, इन तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे दवाएं जो है सतना से नहीं भेजी जा रही हैं। देखिए, क्या है, सिस्टम यह है कि आप रिक्वायरमेंट वहाँ भेजना पड़ता है, पहले डिमांड करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जैसे आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, उसके बाद आप मांग करोगे तो क्या मतलब निकलेगा। आपकी दवाइयाँ ख़त्म होने के पहले ही कि हमारे यहाँ एक एवरेज खपत होती है किसी चीज़ की, कि हमारे यहाँ पर डे ये दवाई इतनी खपत है, तो हम अपना एवरेज लगा के 10-15 दिन का मार्जिन बना के और फिर डिमांड कर लेना चाहिए। अब सरकार जब इतनी दवाइयाँ दे रही थी, क्या वो चेहरा कोठी भर में न देगी यार? पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश में सारी व्यवस्थाएं आयुष्मान कार्ड से एक्सरे मशीन तक उपलब्ध नहीं है सर, यहाँ पे एक्सरे मशीन भी उपलब्ध नहीं है। अभी सतना, मैहर, उचेहरा, आपको मैं बता दूं, अभी इस हॉस्पिटल में अभी क्षेत्र वो कम जगह कम थी, इसलिए लिए नया सिविल अस्पताल अपना उचेहरा का बन जो ऑपरेटर था सर, यहाँ पे एक ऑपरेटर थे यहाँ पे, उसकी तक अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई यहाँ पे। देखिए, अभी सारी व्यवस्थाएं सिविल अस्पताल लगभग मान के चलिए 60-70% बन चुका है। अब 40% और बनना है, तो कुछ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सरकारें अपनी व्यवस्थाएं, अपना काम अच्छे से कर रही हैं। अब बन जाएगा तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, एक्सरे का हो जाएगा, और जो भी डायग्नोसिस वगैरह होते हैं, सबकी व्यवस्था यहाँ उचेहरा में शीघ्र होने वाली है। अब जब पूरे देश में सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है तो उसमें हमारा उचेहरा अछूता न रहेगा। हर व्यवस्थाएं उचेहरा में भी होंगी और आपको सब सुविधाएं मिलेंगी भी। इसमें हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उसका परिणाम भी आप सब लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सुविधा नहीं मिल रही, सभी जगह सुविधा मिल रही। छोटे छोटे गाँव में आज जहाँ पहुँच मार्ग नहीं थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आदमी पहुँचा भी दिया वहाँ। जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे स्थान में जगह मिल रही है, एक मुनासिब इलाज मिल पा रहा है लोगों को। लेकिन आप जाइए प्रसमनिया पहाड़ तो डॉक्टर ही नहीं जाते, कुलगढ़ी में डॉक्टर ही नहीं जाते, बाबूपुर में डॉक्टर जो तैनात किए गए वो नहीं पहुंचते। ये देखिए, प्रशासनिक अमले को थोड़ा सा कड़ाई तो करना पड़ेगा इसमें। देखिए, आपने जो कहा हम छोटे छोटे गांव में लोगों का इलाज हमने यथासंभव कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ धरातल में नजर नहीं आ रहा। हमारा काम क्या है? व्यवस्थाएं देना। ये नैतिक जिम्मेदारी है सरकारी कर्मचारियों की भी और हमारी भी जिम्मेदारी कि हम देख रेख करें। अगर वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, बिना देखे तो मैं कह नहीं सकता कि वहाँ व्यवस्था नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, चार्ट उठा के सभी जगह पदस्थ हैं डॉक्टर, सभी जगह रूम बने हैं, सभी जगह एक रूम है। तो अगर कोई नहीं जा रहा हुआ तो उसकी जवाबदार सरकार है क्या?